माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे डेट ऑफ बर्थ से आप जो है किसी का उम्र कैसे पता कर सकते हैं। यानी कि जन्म तिथि से आप जो उस व्यक्ति का उम्र पता कर सकते हैं, साथ में ये भी जान सकते हैं कि वो कितने साल का, कितने महीने का और कितने दिन का हो गया, और जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन डे कौन सा था, यानी कि दिन कौन सा था, संडे था, मंगल था, बुध था, कौन सा दिन था। यह है पार्ट 16। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को। मैं हूँ राजकुमार सिंह। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि से उम्र कैसे आप पता कर सकते हैं। तो इसके बारे में सीखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा दो डेट के बारे में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के बारे में और करंट डेट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ निकाला हुआ है उसे पहले समझेंगे। यहाँ पे अजय का डेट ऑफ बर्थ निकाला हुआ है, जैसे कि 1/1/1998 है, और ये है इसका करंट डेट, यानी कि यहाँ तक जो है कैलकुलेट किया गया है। तो अजय जो है वो 23 साल 9 महीने 1 दिन का हो गया है। और ये डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिस दिन जन्म हुआ अजय का उस दिन डे कौन सा था, थर्सडे था। ये यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अब जो है मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो करंट डेट है ये डेट होता है जो कि आपके कंप्यूटर में चल रहा है अभी का डेट, वो डेट लगा सकते हैं, या जिस डेट से लेके जिस डेट तक आपको एज कैलकुलेट करना है वो डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे मैं जो है आज की डेट लगा देता हूँ। तो अपने एक्सेल सीट में आज की डेट लगाने के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन का बटन प्रेस करेंगे तो आज का डेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जो आपके कंप्यूटर में चल रहा होगा वही डेट सेम यहाँ पे आ जाएगा। या आप यहाँ पे ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, लिखेंगे इक्वल टुडे। टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये आज की डेट यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से भी आज की डेट लगा सकते हैं, या कंट्रोल के साथ कोलन बटन दबा के भी लगा सकते हैं। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो ईयर है पूरा वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितने दिन का अजय हो गया। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डेटेड इफ, यानी कि डेटेड इफ फंक्शन से आप जो है एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डेटेड इफ। ये आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, एक्सेल में ये फॉर्मूला नहीं है। 2007 में और 2007 से ऊपर के जितने भी वर्जन है उसमें नहीं होता है, ये आपको टाइप करना है। काम करेगा ये फॉर्मूला, सिर्फ टाइप करना है आपको। यहाँ पे लिखना है इक्वल डेटेड इफ, उसके बाद शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये जिस दिन जन्म हुआ वो तारीख यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोमा, उसके बाद आज की तारीख सेलेक्ट करेंगे, यानी कि करंट डेट सेलेक्ट करेंगे, या वो डेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपको उम्र कैलकुलेट करना है। तो मैं आज की डेट ये सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद कोमा और डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे वाई। आपको क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है कि ये कितने साल का हो गया, यानी कि ईयर निकालना है अजय के बारे में। डबल कोट बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये यहाँ पे निकल के आ गया कि अजय हो गया 23 साल का। 23 साल का हो तो गया, लेकिन 23 साल के बाद कुछ महीने के भी हो गया है अजय। तो वो कैसे निकालेंगे, 23 साल के बाद जो महीना बच गया वो महीना निकालने के लिए यहाँ पे फिर से लगाएंगे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, कोमा, सेकंड डेट करंट डेट, उसके बाद कोमा, डबल कोट के अंदर लिखेंगे अब बचे हुए ईयर में से मंथ निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे YM, यानी कि बचे हुए ईयर में से हमें क्या निकालना है, मंथ निकालना है। और डबल कोट फिर से लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 23 साल 9 महीने हो गया। अब 9 महीने के बाद कुछ दिन के भी हो गया है अजय, तो वो दिन जो बच गया है महीने के बाद वो दिन कैसे निकालेंगे, उसके लिए फिर लिखेंगे यहाँ पे इक्वल डेटेड इफ। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कोमा, करंट डेट सेलेक्ट करेंगे, कोमा, डबल कोट लगाएंगे शिफ्ट के साथ। ठीक है, आपके कीबोर्ड में ये बटन रहता है, शिफ्ट के साथ लगाएंगे। यहाँ पे अब टाइप क्या करना है आपको, बचे हुए महीने में से दिन निकालना है, यानी कि महीना तक तो निकाल लिया, अब महीना के बाद जो कुछ दिन बच गया है वो भी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे MD, यानी कि बचे हुए महीने में से दिन के लिए शॉर्ट फॉर्म होता है MD। यहाँ पे लिखेंगे MD लिखने के बाद डबल कोट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे अजय का डेट ऑफ बर्थ पूरा निकल के आ गया कि अजय हो गया है 23 साल का 9 महीने का और 2 दिन का हो गया है। अब मान लेते हैं कि आपको निकालना हो कि जिस दिन अजय का जन्म हुआ, यानी कि जो ये डेट ऑफ बर्थ की तारीख है उस दिन डे कौन सा था, कौन सा दिन था, संडे था, मंगल था या बुध था। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे TEXT टेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया टेक्स्ट फॉर्मूला। टैब बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ की तारीख। ये सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे और डबल कोट के अंदर फॉर्मेट टाइप करेंगे 3 बार DD या 4 बार DD। यहाँ पे टाइप करते हैं D, डबल कोट लगाएंगे फिर से,
उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे और एंटर करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में ये आ गया थर्सडे। अगर आपको पूरा डे यहाँ पे चाहिए थर्सडे, तो यहाँ पे 4 बार डी टाइप कर देंगे आप, यहाँ पे 4 बार, और एंटर करेंगे तो पूरा स्पेलिंग निकल के आ गया थर्सडे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं एक्सेल के अंदर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ। अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं या यहाँ पे करंट डेट चेंज करते हैं तो वो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे अजय का डेट ऑफ बर्थ है, मुझे यहाँ पे रवि का, ये जो डेट ऑफ बर्थ है रवि का, वो डालना है 12 मई 2000। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ या डायरेक्ट मैं यहाँ से लेके यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इक्वल लगाऊंगा और इसे मैं सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो सेम यही चीज़ कॉपी होके यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे नाम डाल देते हैं रवि। अब ये रवि का डेट ऑफ बर्थ है, तो रवि का देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आ गया, क्योंकि डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। 21 साल 4 महीने 22 दिन का रवि हो गया, और रवि का जो डेट ऑफ बर्थ है, डे था उस दिन फ्राइडे। तो इस तरह से आप जो है किसी का भी डेट ऑफ बर्थ एक्सेल के अंदर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर दिया है कि अगर आपको एक्सेल के अंदर करंट डेट लगाना हो तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और बंद करके एंटर कर देंगे सिंपल, या कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबा के भी करंट डेट आप एक्सेल शीट में लगा सकते हैं। और 2 डेट के बीच में से साल निकालने के लिए आप जो है इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि डेटेड इफ लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, फिर करंट डेट, और फिर डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे वाई, डबल कोट बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ईयर निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने निकाला है ईयर। उसके बाद ईयर निकालने के बाद बचे हुए ईयर में से मंथ, यानी कि ईयर निकालने के बाद मंथ जो बच गया वो यहाँ पे निकाल सकते हैं YM लिख के, और बचे हुए महीने में से दिन निकालना हो तो वो आप निकाल सकते हैं MD लिख के। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे 21 साल तो निकाल लिया। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मुझे ये बताओ टोटल जो है वो कितने महीने का हो गया, रवि जो है टोटल कितने महीने का हो गया, तो यहाँ पे तो आप बताएंगे कि 21 साल 4 महीने और 22 दिन का हो गया। लेकिन वो आपसे पूछना चाहता है कि मैं साल में नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ महीने में जानना चाहता हूँ कि टोटल कितने महीने का रवि हो गया। तो आपको यहाँ पे साल नहीं निकालना है, आपको सिर्फ महीने निकाल के देना है टोटल उसको। तो महीने निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल मंथ, टोटल मंथ। तो टोटल मंथ निकालने के लिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इक्वल, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा, करंट डेट सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, और डबल कोट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे आप M लिख देंगे सिंपल, क्योंकि टोटल मंथ निकालना है आपको। तो M लिख देंगे और उसके बाद डबल कोट बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो टोटल कितने महीने का हो गया, 256 महीने का हो गया यहाँ पे रवि, ठीक है, 256 महीने का। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाता है कि टोटल कितने दिन का हो गया, दिन में बताओ टोटल कितने दिन का हो गया, तो दिन में बताने के लिए भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप टोटल डे, टोटल कितने दिन का हो गया। तो उसके लिए भी यहाँ पे लिखेंगे आप इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कोमा, करंट डेट, कोमा, डबल कोट, और इसके अंदर लिख देंगे D, डबल कोट लगा के बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे निकल के आ गया 7814 दिन का रवि हो गया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। कभी कभी ये फॉर्मेट बदल भी जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करके और ऊपर आपको जनरल रखना है, तब जाके ये शो करेगा। अगर यहाँ पे आपने कोई डेट का फॉर्मेट चुन लिया जैसे कि ये वाला, तो यहाँ पे ये डेट में दिखाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको जनरल में रखना है ताकि यहाँ पे फॉर्मेट जो है ठीक ठाक आए। जैसे कि ये जो है ये भी जनरल है, ये भी, और ये देख सकते हैं ये सभी जनरल में है, तभी जाके यहाँ पे आपको सही से निकल के रिजल्ट मिलेगा। तो जो मैंने यहाँ पे एक्सेल में लिखा है इसे आप याद भी रख सकते हैं, याद कर सकते हैं लिख के, ताकि आपको डेट ऑफ बर्थ निकालते समय आपको इससे हेल्प मिलेगा। तो एक्सेल में आज हमने सीखा डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करना। एक्सेल से रिलेटेड और भी फॉर्मूले के बारे में आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साइड में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।